महाभारत युद्ध का 10वां दिन। महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनका शरीर भूमि का स्पर्श नहीं कर रहा था, क्योंकि अर्जुन के बाण उनके समस्त शरीर में समाये हुए थे, जिस कारण वे बाणों की शैया पर पड़े थे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पितामह के शरशय्या पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर उनसे मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ। तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो। तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधिरथ का ही पुत्र हूं, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। यह कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। 10वें दिन के युद्ध में शतानीक के वध से पांडव पक्ष की क्षति हुई, जबकि पितामह भीष्म के शरशय्या पर आ जाने से कौरवों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस दिन पांडवों का पक्ष मजबूत रहा। महाभारत युद्ध का 11वां दिन पितामह भीष्म के शरशय्या पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण अपना रणकौशल दिखा रहे थे। पांडव सेना में सबसे आगे अर्जुन थे। अर्जुन को देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा आगे बढ़ा। अर्जुन ने सात्यकी को बुलाकर कहा कि आचार्य द्रोण की पूर्व रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए की गई है। तुम सावधान रहना। हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, इससे आचार्य द्रोण डरे हुए हैं। सुशर्मा और संसप्तकों ने तेजी से आगे बढ़कर अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने आचार्य द्रोण को नमस्कार करने के लिए 2 तीर छोड़े। आचार्य ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। शल्य ने भीम को रोका। कर्ण सात्यकी से जूझ पड़े तथा शकुनी ने सहदेव को ललकारा। युधिष्ठिर के साथ केवल नकुल रह गए थे। तभी यह मिथ्या समाचार उड़ा कि युधिष्ठिर पकड़े गए। धर्मराज के पकड़े जाने का समाचार सुनकर अर्जुन तेजी से युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर सुरक्षित हैं। अर्जुन के आते ही आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने की आशा छोड़ दी। महाभारत युद्ध 12वां दिन। 11वें दिन के युद्ध में अर्जुन के कारण द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना पाने में असफल रहते हैं। इस पर शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। सुशर्मा दुर्योधन के कहे अनुसार अर्जुन को रणक्षेत्र से बहुत दूर ले जाता है, किंतु वह अर्जुन को अधिक समय तक रोके नहीं रख सका। शीघ्र ही अर्जुन द्वारा उसका वध हुआ। अर्जुन सुशर्मा का वध कर युधिष्ठिर की ओर लौटने लगे। रास्ते में राजा भगदत्त ने हाथी पर सवार होकर अर्जुन का रास्ता रोक लिया और अपशब्द भी कहे। इस पर अर्जुन ने भगदत्त को मार डाला। इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की बहुत कोशिश की। सत्यजित युधिष्ठिर के रक्षक थे। सत्यजित ने द्रोणाचार्य के घोड़े मार दिए तथा रथ के पहिए काट दिए। द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्र बाण से सत्यजित का सिर काट दिया। सत्यजित के मरने पर युधिष्ठिर रणक्षेत्र से लौट आए।
रात्रि के समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। लगता है पांडवों के प्रति आपका स्नेह है, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दुर्योधन की बात से द्रोणाचार्य क्षोभ से भर उठे। उन्होंने कहा कि हमने कोई कसर नहीं उठा रखी, पर अर्जुन अजेय है। कल हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि चक्रव्यूह का भेद केवल अर्जुन को ही पता है। दोस्तों, इससे अगले दिन का युद्ध हम आपको 13वें भाग में बताएंगे।